हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर राजन सीरीज़ को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर राजन सीरीज़ को पढ़ेंगे। इस राजन सीरीज़ में आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज है हमारा पार्ट 2। आज हमारा राजन सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर आप सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी क्लास से जुड़ सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्वनामिक विशेषण है क्या है? सार्वनामिक विशेषण है क्या है? जो सर्वनाम के बाद आते हैं या जो क्रिया के बाद आते हैं या जो संज्ञा के पहले आते हैं या संज्ञा के बाद में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो संज्ञा के पहले आते हैं। जो संज्ञा के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वह घर तुम्हारा है। वह घर तुम्हारा है। तो इसमें यही पूछा है कि सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? वो संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे घर जो है वो हमारा संज्ञा शब्द है। घर हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। और सर्वनाम क्या है? और वह क्या है? और वह जो है वो हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है, जो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं, यानी कि वह जो है वो हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, वह घर तुम्हारा है। अगर आपने मेरी ये क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से टारगेट फ्री बैच के नाम से टारगेट फ्री बैच, ठीक है, टारगेट फ्री बैच 2024 हिंदी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सभी क्लासेस को आप कंटिन्यू देख सकते हैं। मैंने सीक्वेंस में सभी क्लासेस कराई हैं, आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलसी। विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले आते हैं। विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे आलसी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति, व्यक्ति क्या है? एक, ठीक है, आलसी व्यक्ति। इसी प्रकार से सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। तो इसमें क्या है? इसमें वे शब्द जो संज्ञा के पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आप इसकी पहचान इसी प्रकार से कर सकते हैं, कुछ भी लगाकर, जैसे कि आलसी व्यक्ति, सुंदर सुशील व्यक्ति। इस प्रकार से आप उसके पीछे कुछ ना कुछ लगाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे बनारसी साड़ी, तो साड़ी की क्या विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी है? बनारसी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, या विशेष के पहले लगने वाला, या विशेष की विशेषता बताने वाले, या विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये सभी गलत हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं प्राविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण कहलाते हैं। प्राविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है। वह सुंदर है। सुंदर यानी कि इसमें क्या है? ये इसकी विशेषता बताई है कि वह सुंदर है। ठीक है, अब सुंदर की भी विशेषता बता दी जाए कि वह बहुत सुंदर है। क्या? बहुत सुंदर है। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे प्राविशेषण। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्राविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? वो प्राविशेषण कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, शीला गुणवान नायिका है। शीला गुणवान नायिका है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं कि हीरा चतुर बालक है, ये गलत हो जाएगा। गुड़िया तेज चलती है, इसमें भी कोई विशेषता नहीं बताई गई। इसी प्रकार से आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीला गुणवान नायिका है। शीला गुणवान नायिका है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन है संजय पानी लाओ, इसमें कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हीरा खाना खा चुका है, ठीक है, ये भी नहीं। बालक लिखता है, ये भी नहीं। बालक क्या लिखता है, इसमें हम क्या लगाकर पहचान सकते हैं, ठीक है। इसमें हम सकर्मक क्रिया में क्या लगाकर पहचान सकते हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ दिया है संजय पानी लाओ, संजय क्या लाओ, ठीक है। इसी प्रकार से हीरा खाना खा चुका, हीरा खाना खा चुका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? तो हंसना, सोना, जागना, ये सभी क्या है? ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है? ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। जबकि डी ऑप्शन क्या है? लिखना। लिखना क्या है? लिखना हमारा सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममता पुस्तक पढ़ती है। ममता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें कोई कार्य किया गया, यानी कि कर्त किया गया, कर्ता किया गया, ठीक है। कर्त मतलब कार्य किया गया है। तो ममता क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु कहते हैं, जैसे रो। जैसे रो, रो क्या है? ये धातु रूप है। ये क्या है? धातु रूप है। इसमें ना का प्रयोग करके ये क्रिया का निर्माण होता है रोना। ये क्रिया का निर्माण होता है रोना। तो ये क्या है? ये क्रिया रूप है, जबकि जो रो है वो हमारा धातु रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, उपयुक्त में से कौन सा नी प्रत्यय से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा नी प्रत्यय से बना है? तो करनी क्या है? करनी शब्द जो है वो नी प्रत्यय से बना है। कर में नी प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया गया है? करनी का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? एक जाति है। जबकि सुशील क्या है? सुशील एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से बचपन से बचपना बनता है, कामायनी, ये सभी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध संज्ञा शब्द है। क्रोध संज्ञा शब्द है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राण। प्राण हमारा बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। किसमें? बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर भी कर दें। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है और इसमें आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके 50 में से क्या स्कोर रहा, आपका 50 में से क्या स्कोर रहा। आगे देखते हैं, सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य हैं। इसमें से एक वाक्य जो है वो सही है। आपको सही वाक्य को चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इसमें कौन सा वाक्य जो है वो सही है? कौन सा वाक्य है जो सही है? आप देख सकते हैं इसको पढ़ के कि 7वीं
रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं और इसके पॉइंट और इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वें में पढ़ता है, रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, तो ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है, ये पूर्ण रूप से कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। नेक्स्ट है, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, संभाल कर रखिए। नेक्स्ट है, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारे, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, यानी कि संभाल के रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, इसके नीचे भी हम देख लेते हैं और ऑप्शन, आपका आशीर्वाद की आवश्यक ये है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गए। नेक्स्ट ऑप्शन है, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गए। ऑप्शन डी हमारा है, ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गए, सानंद। ठीक है, या आनंद रूप से, या आनंद रूप से पहुंच गए। ठीक है, ईश्वर की कृपा से सा आनंद पहुंच गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पहला ऑप्शन है उनके एक पुत्र है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है उनको एक पुत्र है। ऑप्शन नंबर सी है उनका एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उसने बुद्धिमानता से काम किया, गलत है। उसने बुद्धिमान्यता से कार्य किया, ये भी गलत। उसने बुद्धिमाननीय से कार्य किया, गलत। उसने बुद्धिमानी से कार्य किया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसने बुद्धिमानी से कार्य किया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। ऑप्शन नंबर बी है, उसके पास जो कलम है यह हमारा है। ऑप्शन नंबर सी है, उसके पास जो कलम है सो कलम हमारा है। और ऑप्शन नंबर डी है, उसके पास जो कलम है ये हमारा है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए। और ऑप्शन डी है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ऑप्शन नंबर बी है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। ऑप्शन नंबर सी है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, जीवन और साहित्य गंभीर संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरा है सब आपका है। ऑप्शन नंबर बी है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है। जी कुछ मेरा है सब आपके हैं, ये भी गलत। उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है, जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकृति की सुंदरताओं में मेरा मन मोह लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति की सुंदरताओं में मेरा मन मोहित हुआ। ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। क्या किया? मोह लिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए है भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। ऑप्शन नंबर बी है भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। ऑप्शन नंबर सी है भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है। ऑप्शन डी है भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। नेक्स्ट ऑप्शन है मैं जैसे ही ट्रेन पहुंचा त्यों ट्रेन चली गई। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैं ज्यों ही ट्रेन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। और ऑप्शन नंबर डी है मैं जैसे ही ट्रेन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो इसका सारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, लहराते खेत हरे भरे। ऑप्शन नंबर बी है हरे भरे लहराते खेत। ऑप्शन नंबर सी है खेत हरे भरे लहराते। और ऑप्शन नंबर डी है हरे लहराते खेत भरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे भरे लहराते खेत। हरे भरे लहराते खेत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द है तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बंदर। बंदर का पर्यायवाची क्या है? बंदर का पर्यायवाची है मरकट। क्या है? मरकट है, कपी है, ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी बंदर के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। ममता, अच्छाई, ये क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और लास्ट है हमारा रमेश, ये हमारा व्यक्तिवाचक है। ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे आपको पता चले कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, फा का उच्चारण स्थान है। फा का उच्चारण स्थान है। मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है उच्चारण स्थानों को। अगर आपने मेरी वर्णमाला क्लास को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ टारगेट फ्री बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं, वर्णमाला को देख सकते हैं। उससे मैंने आपको उच्चारण स्थानों को पढ़ाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। एक बार हम देख लेते हैं उच्चारण स्थान को, एक बार देख लेते हैं। कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, और ओष्ठ। तो कंठ में क्या आता है? का वर्ग, तालु में आता है चा वर्ग, मूर्धा में आता है टा वर्ग, और दंत में आता है पा वर्ग, नहीं, दंत में आता है ता वर्ग और ओष्ठ में आता है पा वर्ग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका फा। तो फा जो होता है वो पा के बाद आता है। फा जो होता है वो पा के बाद आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आता है? ओष्ठ में क्या आता है? पा, फा, बा, भा, मा। तो ये क्या है? ओष्ठ के उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो फा हो जाएगा हमारा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में
वचन का सही प्रयोग हुआ है। मेरी होश उड़ गए गलत, मैं होश उड़ गई गलत, हमारा होश उड़ गया गलत, मेरे तो होश उड़ गए, मेरे तो होश उड़ गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से मारा। क्या किया है? कर्ता ने कर्म को करण से मारा। तो इसमें क्या पूछा गया है? वाक्य में बाण से, वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? तो मैंने आपको कारक चिन्ह में बताया है कि कर्ता ने कर्म को क्या किया है? कर्म को करण से मारा। किससे मारा? करण से। तो इसमें पूछा गया है कि बाण से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने कर्म को करण से। किससे मारा? करण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, करण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? पहला ऑप्शन है मैंने उसे पढ़ाया, ये क्या है? कर्ता। नेक्स्ट ऑप्शन है पेड़ से पत्ता गिरा, करणवाचक। प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है, संबंधवाचक। आजकल यह घर पर ही है, करण अधिकरणवाचक। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा इसका पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। यहाँ पर होगा अपादान कारक। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा जब पेड़ से पत्ते गिरना या किसी से अलगाव का भाव आना, किसी से क्या हो? अलगाव का भाव आना, तो वहाँ पर कौन सा अपादान कारक होता है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का रेखांकित शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, संबंधवाचक। मैंने आपको सर्वनाम में सभी पढ़ाए हैं। मैंने आपको सर्वनाम में सर्वनाम के प्रकार बताए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष आते हैं। ठीक है, जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष आते हैं। निजवाचक में क्या होता है? निजवाचक में स्वयं के लिए बात की जाती है कि वह कार्य उसने स्वयं अपने आप किया। और निश्चित वाचक में क्या होता है? यह वह जैसे शब्द आते हैं। क्या आता है? यह वह जैसे शब्द आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक। संबंधवाचक में होता है जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा बोएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह है या कोई, कोई क्या है? ये अनिश्चयवाचक है। कोई क्या है? ये अनिश्चित वाचक है। ठीक है, अनिश्चयवाचक है। इसी प्रकार से क्या कहा जो है वो हमारे प्रश्नवाचक हैं। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किस वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धि नहीं है? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। नेक्स्ट है हमारा कहीं से खूब ठंडा पानी या बर्फ ले आओ, ये भी गलत है। उसने एक गोपनीय रहस्य है, गलत है। आप जैसा सज्जन को कौन होगा? आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ ज्वर की सर्व उत्कृष्ट चिकित्सा होती है। वहाँ ज्वर की सर्व उत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो इसमें चिकित्सा की विशेषता बताई है। क्या किया है? चिकित्सा की विशेषता को बताया है कि सर्व उत्कृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए में वाह वाह शब्द क्या है? तो ये क्या है? विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है? परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। गुणवाचक में किसी की सुंदरता, कुरूपता, ठीक है, या फिर किसी का कार्य परिश्रम है, मेहनती है, ये सभी आते हैं। इसमें क्या है? गुणवाचक में आते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वह गलत होने से डरती है, वह गलत होने से डरती है, उचित क्रिया विशेषण शब्द बताइए। वह गलत होने से डरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वह गलत होने से बहुत डरती है। बहुत क्या है? बहुत क्या है? ये उचित क्रिया विशेषण है। क्या है? वह गलत होने से डरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यह मेरा है कि आज वर्षा अवश्य होगी। यह मेरा अनुमान है। क्या है? यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा जरूर होगी या अवश्य होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सभी श्रोता यथा स्थल बैठे थे। सभी श्रोता यथा स्थल बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथा स्थल क्या है? यथा स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यय। क्या? अव्यय। ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर होगा अव्यय। सही आंसर हो जाएगा यथा स्थल क्या है? अव्यय शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या। जटिल समस्या के लिए विशेषण क्या होगा? समस्या। जटिल दृष्टि नहीं लगा सकते, जटिल प्रश्न नहीं लगा सकते, जटिल स्थिति नहीं लगा सकते, जटिल समस्या। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। क्या दिया है कि प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर के लिए है। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है, यहाँ पर बीच में डैश है, रिक्त स्थान यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा के। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित प्रश्न उत्तर दिए गए, तो के हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें कारक है अपादान, यानी कि वो जयपुर से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? जयपुर से अलग हो रहा है। तो जिस मैंने आपको बताया है कि जिसमें अलगाव का भाव आए, जिसमें अलगाव का भाव आए, तो उसमें क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवता। मानव शब्द का भाववाचक संज्ञा होता है मानवता। क्या होता है? मानवता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम द्वारा पत्र पढ़ा गया। राम के द्वारा या राम द्वारा पत्र को पढ़ा गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाए, जिसमें कर्म किया गया है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। राम पत्र लिखता है, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। लिखा नहीं जाता वाक्य में है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य है। जिसमें कोई कार्य नहीं किया जाता हो, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है? भाववाच्य होता है। क्या होता है? भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से किस वाक्य में संदेह अर्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस में संदेह अर्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है? सदा सच बोले हैं, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा है। जिसमें संदेह का भाव है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुमने अखबार पढ़ा। क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुटलाना। झुटलाना। जबकि फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिनमिनाना, बड़बड़ाना, तो ये सभी क्या है? ये सभी अनुकरणात्मक क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुटलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भूतकाल के कितने भेद होते हैं?
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जबकि वर्तमान काल के एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्तमान काल के कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। जबकि भविष्य काल के भी क्या होते हैं? भविष्य काल के भी 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से क्या स्कोर रहा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। श्याम ने गाना गाया होगा। श्याम ने गाना गाया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध भूत। क्या है? संदिग्ध भूतकाल। श्याम ने गाना गाया होगा, तो इसमें कुछ भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, तो इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न, राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लास से ज़रूर जोड़ें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल पर फ्री बैच है और इस फ्री बैच से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़रूर जोड़ें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।